नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको औरंगजेब और राजपूत राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में बताऊंगा। मुगल शासकों के समय में राजपूत उत्तर भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति थे। बाबर से शाहजहां तक मुगलों ने राजपूतों की शक्ति को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। राजपूत राज्यों की शक्ति और उनके राजनीतिक महत्व को देखते हुए अकबर ने परिस्थिति के अनुसार मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। औरंगजेब स्मार्ट बनने से पूर्व और उसके कुछ वर्ष उपरांत भी औरंगजेब और राजपूतों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, परंतु धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिससे मुगलों और राजपूतों के संबंधों में वैमनस्यता आ गई, जिसका प्रमुख कारण था उत्तराधिकारी का युद्ध। औरंगजेब ने राजपूत राज्यों पर अपना शिकंजा कसने का अभियान आरंभ कर दिया। औरंगजेब की इस अदूरदर्शी नीति ने मुगल राजपूत संघर्ष की एक लंबी श्रृंखला को जन्म दे दिया, जो अंततः मुगल साम्राज्य के लिए अहितकारी सिद्ध हुई। अब हम एक एक करके औरंगजेब के राजपूत राज्यों के संबंधों के बारे में विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे मारवाड़ के साथ संबंध। मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानों से युद्ध करते हुए अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर 1678 में हो गई। जसवंत सिंह का क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में लाने का निश्चय किया। सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जसवंत सिंह के खजाने पर भी अपना अधिकार कर लिया और अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। राठौड़ अपने सरदार की अकस्मात मृत्यु से व्यथित हो गए और मुगलों का सामना नहीं कर सके। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के भतीजे इंदर सिंह को 36 लाख रुपए के बदले में राजा के रूप में जोधपुर पे प्रतिष्ठापित कर दिया और मारवाड़ पर जजिया कर भी लगा दिया। औरंगजेब के इन कार्यों से जोधपुर के राठौड़ों में असंतोष फैल गया। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात लाहौर में उसकी दो रानियों को दो पुत्र हुए। इनमें एक की तो मृत्यु हो गई, परंतु दूसरा पुत्र अजीत सिंह बच गया। राठौड़ों में एक नई आशा का संचार हुआ। जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर मुगल दरबार में पहुंचा और जोधपुर की गद्दी जसवंत सिंह के वार्षिक उत्तराधिकारी अजीत सिंह को सौंपने की मांग रखी, परंतु औरंगजेब इसके लिए तैयार नहीं था। कुछ विद्वानों का तो यही मानना है कि औरंगजेब अजीत सिंह को इस शर्त पर गद्दी सौंपने को तैयार था कि वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अजीत सिंह और जसवंत सिंह की रानियों को नरगढ़ के किले में कैद करा दिया। औरंगजेब के इन कार्यों से राठौड़ों का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। दुर्गादास ने उनका नेतृत्व संभाला। मुगल पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर वह अजीत सिंह और उसकी रानियों को सुरक्षित जोधपुर पहुंचाने में सफल हुआ। अजीत सिंह का जोधपुर में राठौड़ों ने हार्दिक स्वागत किया और उसे अपना राजा मान लिया। दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से संघर्ष करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। औरंगजेब ने तब भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और फिर राठौड़ों को दंडित करने के लिए तैयार हो गया। 1679 में औरंगजेब ने शहजादा अकबर के अधीन एक सेना मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी और वह स्वयं भी जयपुर आ गया। दुर्गादास ने मुगल सेना का वीरतापूर्वक सामना किया, परंतु वह मुगलों के समक्ष नहीं टिक सका। वह अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ के राणा के शरण में चले गया। औरंगजेब ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और अनेक मंदिरों व मूर्तियों को नष्ट कर दिया। पराजित होकर भी राठौड़ों ने अपने हथियार नहीं डाले और गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा मुगलों को परेशान करते रहे। मुगलों के विरुद्ध राठौड़ों ने स्वतंत्रता संग्राम आरंभ कर दिया। इस युद्ध में स्त्री और बच्चों ने भी भाग लिया। मुगलों को मेवाड़ में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच मेवाड़ के साथ भी मुगलों का युद्ध प्रारंभ हो गया। मारवाड़ की घटनाओं से मेवाड़ के सिसोदिया भी परेशान थे और उन्हें औरंगजेब की ओर से यह आशंका बनी हुई थी। अजीत सिंह को शरण देकर राणा राज सिंह ने औरंगजेब के साथ दुश्मनी मोल ले ली। जब औरंगजेब ने मेवाड़ पर भी जजिया लगा दिया तो राणा राज सिंह ने इसे देने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर औरंगजेब ने
1679 में मेवाड़ पर भी चढ़ाई कर दी। राणा मुगल सेना का मुकाबला करने में असमर्थ रहा। उसे उदयपुर छोड़कर पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। उदयपुर और चित्तौड़ पर अधिकार कर मुगलों ने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। राणा पहाड़ियों से ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मुगलों को परेशान करता रहा। मुगलों की स्थिति दुर्बल हो गई थी। वह मेवाड़ के अंदर प्रवेश करने से घबराने लगे। अकबर ने इन परिस्थितियों की सूचना सम्राट को दे दी और लिखा कि हमारी सेना भयभीत है और भूखों मर रही है। औरंगजेब ने क्रुद्ध होकर उसे मारवाड़ भेज दिया और नई सेना भेजी। इन सब के बावजूद में राज सिंह की मृत्यु तक मुगल सेना मेवाड़ में कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर सकी और नए राणा जगत सिंह ने भी युद्ध जारी रखा। इसी बीच शहजादा अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। औरंगजेब की नीतियों और मेवाड़ सजाए दाने से क्रोधित होकर शहजादा अकबर ने 1681 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और राजपूतों को अपनी ओर मिला लिया। उसने वीर दुर्गादास के साथ मिलकर अजमेर पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब इस समय अजमेर में ही था। औरंगजेब की स्थिति इस समय नाजुक थी, परंतु औरंगजेब ने कूटनीतिक चाल चलकर राजपूतों और अकबर के मध्य संदेह पैदा करा दिया और राजपूतों ने शहजादा अकबर का साथ छोड़ दिया। विद्रोही राजकुमार अकबर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। बाद में वास्तविकता जानकर वीर दुर्गादास राठौर ने उसे सुरक्षित मराठा राजा शंभूजी के पास पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। हताश होकर वह फारस चले गया। 1704 में फारस में ही शहजादा अकबर की मृत्यु हो गई। लगातार युद्धों के कारण मेवाड़ की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। मुगलों को भी युद्ध में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसलिए दोनों पक्षों ने जून 1681 में संधि कर ली। राणा ने जजिया कर देने के बदले मांडलपुर और बदनूर परगने मुगलों को सौंप दिए। जगत सिंह का स्वीकार कर लिया गया। उसे 5,000 का मनसब दिया गया। उसके पुत्र को भी मुगल दरबार में नौकरी दे दी गई। राणा ने अजीत सिंह का पक्ष नहीं लेने का वादा किया। औरंगजेब ने यह आश्वासन अवश्य दिया कि वह अजीत सिंह का राज्य उसके वश होने पर उसे लौटा देगा। इस संधि के द्वारा मेवाड़ और मुगलों के बीच पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध पुनः स्थापित हो गए। 1707 तक इन संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं आया। मेवाड़ के राणा के युद्ध में अलग हो जाने के बावजूद राठौड़ ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब ने मुगलों को छापामार युद्ध द्वारा परेशान करना जारी रखा। औरंगजेब का ध्यान दक्षिण में होने के कारण राठौड़ की तरफ पूरा ध्यान वो नहीं दे पा रहा था। राठौड़ भी कभी मुगलों से समझौता करते तो कभी युद्ध करते। यह स्थिति औरंगजेब की मृत्यु तक बनी रही। 1709 में शाह आलम प्रथम, जो बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है, ने अजीत सिंह को मारवाड़ का वास्तविक शासक स्वीकार कर लिया। इसके साथ मारवाड़ का मुगलों के साथ संघर्ष समाप्त हो गया। औरंगजेब की राजपूत नीति अत्यंत ही दुर्दिशापूर्ण थी। राजपूतों से वैमनस्य मोल लेकर उसने अपनी स्थिति को दुर्बल कर लिया था। राजपूतों के विद्रोह ने मुगलों की शक्ति और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। मुगल साम्राज्य का सबसे मजबूत स्तंभ ध्वस्त हो गया। यद्यपि अब भी कुछ राजपूत सरदार औरंगजेब के साथ बने हुए थे, परंतु औरंगजेब को राजपूतों की पहले की भांति निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकी। इससे दक्षिण में औरंगजेब की स्थिति दुर्लभ हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूतों से शत्रुता मोल लेकर औरंगजेब ने अपनी विवेकहीनता का परिचय दिया। राजपूतों से लंबे संघर्ष के बाद भी उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। बादशाह ने राजपूतों के चित्र को समझने में भारी भूल कर दी, जैसा कि उसने मराठों को समझने में की थी। यह भूल मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई और मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। इसलिए लगभग सभी इतिहासकारों ने औरंगजेब की राजपूत नीति की आलोचना की है, क्योंकि बादशाह ने बिना किसी ठोस कारण के राजपूतों से झगड़ा मोल ले लिया और मुगल साम्राज्य को शत्रु उनको बना लिया। धन्यवाद।